अमेरिका के अगले राष्ट्रपति जो बाइडेन 20 जनवरी को शपथ लेते ही फुल एक्शन में धमाकेदार एंट्री की पूरी तैयारी कर रहे हैं। जो बाइडेन कुर्सी पर बैठते ही लगभग 12 ऐसे बड़े फैसलों पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं जिससे अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया के कई देशों और वहां के नागरिकों का नसीब बदल सकता है। नमस्कार, मैं हूं वर्तिका और आज हम आपको बताएंगे कि जो बाइडेन ऐसे कौन से बड़े फैसले लेने वाले हैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनते ही जिनसे अमेरिका और पूरी दुनिया के कई देशों पर असर पड़ सकता है। अमेरिका में एक परंपरा सी रही है कि जो भी नया राष्ट्रपति बनता है वो अपने राष्ट्रपति बनने के पहले ही दिन बड़ी बड़ी घोषणाओं पर हस्ताक्षर करता है और जो उनके चुनावी वादे होते हैं ज्यादातर उनसे जुड़ी बड़ी घोषणाएं जो रही होती हैं उन्हें अमल में लाने के लिए बड़े आदेशों पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। अमेरिका में इन दिनों कोरोना वायरस महामारी, इकोनॉमिक स्लोडाउन, नस्लीय भेदभाव और क्लाइमेट चेंज ये 4 बड़े मुद्दे हैं और जो बाइडेन लगातार अपने चुनावी एजेंडे में इन मुद्दों पर खुलकर बोलते आए हैं और अब अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर वो खासकर इन्हीं 4 मुद्दों से जुड़े बड़े फैसले लेने जा रहे हैं। बाइडेन के चीफ ऑफ स्टाफ बनने जा रहे रॉन क्लेन ने न्यूज एजेंसी एएफपी को इसकी जानकारी दी। आइए जानते हैं कि जो बाइडेन आने वाले दिनों में किन किन फैसलों पर मोहर लगा सकते हैं। जो बाइडेन का सबसे पहला और सबसे बड़ा फैसला अमेरिका में इमिग्रेशन और सिटीजनशिप के नियमों को लेकर होगा। अमेरिका में फिलहाल 11 मिलियन ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास पूरे कागजात नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नीति इमिग्रेंट्स को लेकर बहुत फेवरेबल नहीं थी, लेकिन जो बाइडेन इन लोगों के लिए अमेरिका में इमिग्रेशन का रास्ता साफ करने जा रहे हैं। अब अमेरिका में जो बाइडेन के आने के बाद इमिग्रेशन आसान हो जाएगा, जो कि ट्रंप के कार्यकाल के दौरान काफी मुश्किल हो गया था। जो बाइडेन के इन फैसलों से अमेरिका के बाहर रहने वाले लोगों के अमेरिकन ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। जो बाइडेन ने अपनी जिस कैबिनेट का ऐलान किया है उसमें भी काफी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जो बताती है कि डोनाल्ड ट्रंप से कितनी अलग है जो बाइडेन की नीति इमिग्रेशन को लेके और माइग्रेंट्स को लेके। जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप की लगातार आलोचना करते रहे पेरिस समझौते से बाहर निकलने को लेकर थी। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान अमेरिका पेरिस समझौते से बाहर निकल आया था और अब जब जो बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं तो वो अपने कार्यकाल के पहले ही दिन ऐसे आदेश पारित करेंगे जिससे अमेरिका फिर से पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से जुड़ जाएगा। लंबी कवायद के बाद 196 देश पेरिस एग्रीमेंट तक पहुंच पाए थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अनुसार अमेरिका इससे बाहर आ गया था। साल 2017 में इराक, ईरान, सूडान, लीबिया और यमन जैसे कई मुस्लिम देशों से अमेरिका में ट्रैवल पर बैन लग गया था और अब जो बाइडेन आते ही इन मुस्लिम देशों से ट्रैवल बैन को खत्म कर देंगे। इससे इन देशों में रहने वाले लाखों लोगों की जिंदगियों पर बड़ा असर पड़ सकता है। जो बाइडेन लगातार अपने चुनावी कैंपेन में डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना करते रहे कि कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए उन्होंने सही उपाय नहीं किए और अब जो बाइडेन आते ही कोरोना महामारी से राहत के लिए अमेरिका को एक बड़ा पैकेज देने जा रहे हैं। जो बाइडेन अपने कार्यकाल के पहले 100 दिनों में 100 मिलियन लोगों के वैक्सीनेशन का प्लान बना रहे हैं और उनका ये भी प्लान है कि वो नेशनल गार्ड्स को इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में मदद देने के लिए तैनात करेंगे। पूरी दुनिया ने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे कोरोना वायरस महामारी के दौरान खुद मास्क पहनने से बचते रहे और उन्होंने जो बाइडेन का भी मजाक उड़ाया था मास्क पहनने को लेकर। लेकिन अब जो बाइडेन राष्ट्रपति बनते ही पूरे अमेरिका में मास्क पहनना अनिवार्य कर सकते हैं, खासकर वो फेडरल प्रॉपर्टीज में, यानी अमेरिका की जो सरकारी प्रॉपर्टीज हैं उसमें मास्क पहनना अनिवार्य करने जा रहे हैं। अमेरिका के बिगड़ते आर्थिक हालातों और लॉकडाउन के चलते कई स्टूडेंट्स अपना लोन नहीं भर पा रहे थे, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई छूटने का खतरा बढ़ गया था। अब जो बाइडेन उनके लोन रीपेमेंट को थोड़े कुछ और समय के लिए स्थगित करने जा रहे हैं। जो बाइडेन लोन न चुका पाने के कारण घर से बाहर निकाल देने पर रोक और बिजनेस बंद कर देने पर रोक जैसे कानूनी आदेशों को आगे बढ़ाने का भी फैसला कर सकते हैं और इस आदेश पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। जो बाइडेन के इस फैसले से ऐसे लोगों को राहत मिलेगी जो अमेरिका की आर्थिक मंदी से तंगी की हालत में पहुंच गए थे और उन्हें बेघर होने की नौबत आ गई थी।
डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत से टैक्स रिफॉर्म्स किए थे और बहुत से टैक्स कट भी किए थे, लेकिन जो बाइडेन राष्ट्रपति बनने के बाद बहुत से टैक्स को वापस ला सकते हैं और ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिससे अमेरिकी जनता के कुछ टैक्स बढ़ सकते हैं। लेकिन जो बाइडेन को अपने इस फैसले का विरोध भी झेलना पड़ सकता है। जो बाइडेन डेमोक्रेट्स के नेता हैं अमेरिका में, और डेमोक्रेट्स लगातार क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स की बात करते रहे हैं, और जब जो बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं तो वो राष्ट्रपति पद पर बैठते ही क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स के आदेशों को पारित कर सकते हैं। डेमोक्रेट्स के नेता डोनाल्ड ट्रंप के आदेशों के कारण अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर बहुत सी फैमिलीज बिछड़ गई थीं, बच्चे इस तरफ रह गए थे, बड़े उस तरफ रह गए थे और बहुत सा केओस हो गया था, जिसके कारण कई परिवार बिखर गए थे। अब जो बाइडेन आते ही इन परिवारों को फिर से मिलाने का इंतजाम कर सकते हैं और ऐसे आदेशों को पारित कर सकते हैं जिससे मैक्सिको बॉर्डर पर बिछड़ी हुई फैमिलीज दोबारा से मिल सकें। जो बाइडेन अपनी चुनावी कैंपेन में लगातार कहते रहे कि अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो वो केवल डेमोक्रेट्स के ही नेता नहीं रहेंगे, वो रिपब्लिकन्स के भी नेता रहेंगे, और चाहे किसी ने उन्हें वोट किया है या नहीं किया है, वो सभी के नेता की तरह अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर बैठकर काम करेंगे। आने वाले समय में ये देखना होगा कि जो बाइडेन के ये बड़े फैसले किस तरह से अमेरिका की पूरी जनता को प्रभावित करते हैं और क्या उनके फैसलों से डेमोक्रेट्स के साथ साथ रिपब्लिकन्स और उनके समर्थक भी खुश हो पाते हैं।